नमस्कार। मैं कीना आज आप लोगों के लिए प्रत्यय लेकर आई हूँ। ठीक है, आसान भाषा में हम समझेंगे। देखो, सबसे पहले प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव क्या है? मूल शब्द है और ता जुड़ने से क्या बन गया है? मानवता बन गया है। ठीक है, तो ता क्या है? इसमें प्रत्यय है। ऐसे देखिए, सिल प्लस आई क्या बन गया? आपका सिलाई बन गया। सिल क्या है? हमारा मूल मूल शब्द है और आई हमारा क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, पढ़ प्लस आई, तो पढ़ क्या है? मूल शब्द है और आई प्रत्यय है, तो क्या हो गया है? पढ़ाई हो गया है। तो यानी कि जो शब्द मूल शब्द के बाद लगते हैं, तो जो मूल शब्द होता है उसका स्वयं का अर्थ भी होना चाहिए, चाहे हमारा उपसर्ग हो चाहे हमारा प्रत्यय हो। इन दोनों में जो मूल शब्द होता है उसका अपना अर्थ होना चाहिए, तभी तो प्रत्यय या उपसर्ग जुड़ने के बाद क्या होंगे? उसका अर्थ परिवर्तन हो। क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही क्या लिखा रहता है कि जो शब्द मूल शब्द के अंत में जुड़कर क्या करते हैं? अर्थ में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, तो यानी कि मूल शब्द का स्वयं का अर्थ होना चाहिए। अगर आपके पास आए कि ता प्रत्यय लगा करके दो शब्द बनाइए, तो आप ऐसे शब्दों को बनाएंगे जिसका स्वयं का, अगर हम ता हटा दें तो उसका स्वयं का अर्थ निकले। ठीक है, जैसे ता लगाने से आपका क्या बन सकता है? मित्रता बन सकता है, दुष्टता बन सकता है। ठीक है, तो मित्र को हटा देंगे, मतलब मित्र को अलग करो, ता को अलग कर सकते, तो मित्र का स्वयं का अर्थ है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को आपको बनाना है जिनके प्रत्यय हटाने पर क्या हो? स्वयं के अर्थ निकले। अब जो हमारे प्रत्यय हैं उनके भेद कितने होते हैं? दो भेद। पहला भेद क्या है हमारा? कृत प्रत्यय। ठीक है, दूसरा भेद क्या है हमारा? तदित प्रत्यय। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कृत प्रत्यय कौन सा होता है, तदित प्रत्यय कौन सा होता है? क्योंकि पहचानने के लिए भी आ सकता है ना कि बताइए कि किस शब्द में कृत प्रत्यय है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कृत प्रत्यय किससे बनते हैं? क्रिया या धातु वाले शब्द जो होते हैं। ठीक है, जैसे चलना फिरना, घूमना, दौड़ना, जिसमें क्या है? काम किया जा रहा हो, कोई क्रिया की जा रही हो कोई। ठीक है, तो वो कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? आपके कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो क्रिया के अंत में जब प्रत्यय जुड़ा हो, ठीक है, ध्यान रखना कृत प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय होगा? जिसमें क्रिया के अंत में क्या है? प्रत्यय जुड़ा हुआ होगा, वहां पर आपका क्या होगा? कृत प्रत्यय होगा। जैसे हमने लिखा था सिल प्लस आई, पठ प्लस आई, पढ़ प्लस आई, तो ये क्या है? धातु और क्रिया शब्द थे जिनके साथ आई प्रत्यय जुड़ करके वो क्या बन रहे थे? अलग अर्थ हो रहा था उनका, अलग शब्द बन रहे थे वो। ठीक है, अगर हमने कह दिया कृत प्रत्यय में मर क्या है? क्रिया है। ठीक है, और ईयल लगाने से क्या हो गया? वो मरियल हो गया। मरियल किसको कहते हैं? जो बिल्कुल कमजोर सा पतला सा होता है, तो उसका अर्थ क्या है? बदल गया है। ठीक है, अब जैसे दूसरा हम कह सकते हैं, ठीक है, दूसरा शब्द देखिए, हमने कहा खा। ठीक है, खा क्या होती है? खा शब्द है ना, तो खा क्या है? क्रिया है, खाने के लिए कहा गया है खा। अब प्लस ऊ जोड़ने से क्या बन गया? वो खाऊ बन गया। ठीक है, ऐसी क्या है? घूम घूम, घूम क्या है? क्रिया है, अकड़ लगाने से क्या बन गया? वो घुमक्कड़ बन गया। ठीक है, तो ये क्या है? इन्होंने क्या कर दिया है? शब्द का अर्थ बदल दिया, यानी कि प्रत्यय लगने से मूल शब्द का क्या बदल गया है? अर्थ बदल गया। ये कौन से शब्द है? हमारे क्रिया वाले शब्द हैं। ठीक है, रट का रटंत। ठीक है, चल का चला, चलना, लिख का लिखा, लिखाई। ठीक है, तो ये क्या है? लिख क्या है? एक धातु है, धातु शब्द है, हमने इसमें आई प्रत्यय जोड़ दिया तो लिखाई बन गया। ठीक है, अगर हम इसमें आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो लिखा बन जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे क्रिया और धातु वाले शब्द हैं, ठीक है, उन पे प्रत्यय जोड़ने से क्या बदल गया है? अर्थ परिवर्तन हो गया है। ठीक है, ये तो हमारे कौन से हैं? कृत प्रत्यय वाले हैं। ठीक है, जिनमें क्रिया शब्दों में प्रत्यय जुड़ करके अर्थ परिवर्तन होता है। अब जो हमारे तदित वाले शब्द है, इनमें क्या होता है? जो क्रिया और धातु के बिना वाले शब्द होते हैं, जितने भी शब्द क्रिया और धातु के बिना वाले होते हैं, वे सारे के सारे आपके किस में आते हैं? तदित में आते हैं। बस आपको तदित के लिए याद रखना है कि इसमें क्या नहीं होने चाहिए? क्रिया वाले शब्द और धातु वाले शब्द नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्रिया को छोड़कर जितने भी अन्य शब्द होते हैं, वे सारे शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण जितने भी होते हैं, उन सब के आदि के, यानी कि उन सभी के अंत में, ठीक है, जो प्रत्यय जुड़ करके जो शब्द बने, ठीक है, उस शब्द को क्या कहेंगे? हम तदित प्रत्यय कहेंगे। यानी कि तदित प्रत्यय में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है, क्रिया,
संबंधबोधक अव्यय या कोई भी और शब्द होगा वो जुड़े, उनके साथ अगर प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका तदित प्रत्यय हो जाएगा। यानी कि हम इनके साथ अगर संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम या फिर आपका जो विशेषण शब्द होते हैं इनके साथ अगर हम प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये कौन से शब्द बनेंगे आपके तदित शब्द बनेंगे। ठीक है, कौन से शब्द बनेंगे आपके तदित शब्द बनेंगे, ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे तदित शब्द के लिए जैसे हमने कहा लोहा, ठीक है, तो लोहा, लोहा क्या है, लोहा हमारा मूल शब्द है और आर जुड़ने पर, ठीक है, शब्द देखो क्या हो जाएगा लुहार हो जाएगा। ठीक है, मास, मास शब्द है, इक जोड़ने से क्या बन गया आपका मासिक बन गया। ये सब किस में आएंगे आपके तदित में आएंगे, क्योंकि ये क्या नहीं है क्रियाएं नहीं है। ठीक है, ये शब्द क्या नहीं है क्रियाएं नहीं है। ठीक है, धर्म प्लस इक, ये क्या बन गया आपका धार्मिक बन गया। ठीक है, तो ये शब्द क्या नहीं है, ये शब्द आपको इतना बस इतना याद रखना, ये ट्रिक है इसकी कि इसमें क्रिया शब्द होते हैं और ये बिना क्रिया वाले शब्द होते हैं। बस इनको पहचाना इस तरीके से आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे उत्साह प्लस इत, शब्द को पढ़ करके ही पता चल जा रहा है कि ये शब्द क्रिया है या क्रिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्साह प्लस इत क्या हो गया उत्साहित हो गया। ठीक है, अब जब जैसे यहाँ पर देखो एक शब्द है संवैधानिक, ये चीज आप याद रखना, संवैधानिक शब्द अगर आपका आए, ठीक है, ये तो हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा वाला है तदित प्रत्यय है, लेकिन अगर वो कहे कि इससे मूल शब्द अलग करो, ठीक है, और प्रत्यय अलग करो, तो अब हमें क्या है इसका शुद्ध रूप लिखना है, हमें इसका क्या लिखना है शुद्ध रूप लिखना है। तो शुद्ध रूप क्या होगा आपका संविधान होगा और प्लस क्या होगा आपका एक प्रत्यय होगा। ठीक है, हमें बिल्कुल मूल शब्द में हम प्रत्यय में क्रियाएं घटा मात्राएं घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें इसका शुद्ध रूप लिखना है। प्रत्यय लगने के बाद उनकी थोड़ा बहुत मात्राएं ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है, पर ये पहचानना बड़ा आसान होगा कि कृत प्रत्यय कौन सा है और तदित प्रत्यय कौन सा है। तो जो क्रिया वाले हैं वो कृत हैं और जो बिना क्रिया के हैं वे तदित हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।